हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दलाल फैमिली व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है। नेवी रेडी होके स्कूल जा चुकी है। नेवी के पापा भी जा चुके हैं नाश्ता पानी करके। तो अब मैं घर का काम अपना शुरू करूँगी। तो चलो जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये यहाँ मैं सबसे पहले अपने बेड में से जो मोटे वाला कंबल है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। अब पतले वाले जो एसी कंबल होते हैं, ब्लैंकेट, उनसे अब काम नहीं चलता। तो मेरे हस्बैंड को वैसे भी ठंड लग गई थी, उनके फीवर भी है। 2-3 दिन के लिए वो रेस्ट भी करने को बोला है डॉक्टर ने। तो मैं मोटे वाला जो ब्लैंकेट है वो निकाल रही हूँ। और ये जो वॉर्म बेडशीट होती हैं, ये मैंने सिंपल कॉटन वाली हटा के आज ये भी मैंने बिछा दी है। और जो कॉटन की बेडशीट वगैरह मेरे पास थी वो सारी मैंने उठा के बेड में वापस रख दी है। अब उनका यूज़ अगली गर्मियों में ही होगा। तब तक तो ये जो वॉर्म बेडशीट ही है यही मैं अदल बदल के बिछाऊंगी। बीच में एक आध बार अगर यूज़ होगा तो बिछा लूँगा, अदरवाइज़ तो अब तो यही चलेंगी। हाँ भाई, मेन बात दिक्कत ये हो जाती है कि भाई अभी मेरा बच्चा छोटा है तो सुसु वगैरह करता ही रहता है। तो उसके लिए मुझे इस पे भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए मुझे इस पे शीट वगैरह लगानी पड़ेगी, ताकि भाई ये तो जल्दी ऐसा भी नहीं कि धूप में वगैरह सूख जाए। तो खैर उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। डायपर वगैरह सर्दियों का टाइम तो ज़्यादा यूज़ होगी। वैसे तो मैं डायपर वगैरह अपने बेबी को कम ही पहनाती हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को ज़्यादा भिजे भिजे में रखना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अब सर्दियाँ हैं कि भाई कुछ सूखेगा नहीं। वो बार बार अगर मैं उसकी पजामी चेंज कर भी रही हूँ तो भी उसको ठंड लग जाती है। फिर भी रात वगैरह को दिन में भी देखा जाएगा, तो इसलिए भाई क्या है कि मैं अब डायपर वगैरह उसको तकरीबन डायपर में ही रखूँगी ज़्यादातर, जितना भी टाइम मुझे मिलेगा। और बीच बीच में खैर निकाल भी दूँगी, जैसे धूप वगैरह में बैठे हैं या मैं उसको स्पेशली गोदी में ले रखा हो, तब तो खैर मैं उसको बिना उसके ही रखती हूँ। तो उसके बाद ये सब करने के बाद नहाने का काम मेरा सुबह हो ही चुका था। तो उसके बाद अब मुझे झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मेरा सिर्फ ये जो खाने पीने का काम है यही बचा हुआ है। तो उसी के लिए मैं सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करने लगी हूँ। आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बेड पे ही आलू गोभी लेके आ गई हूँ। वैसे तो तकरीबन मैं किचन में ही सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ, पहले छोक वगैरह काट के जब तक छोट मेरा रेडी होता है तब तक मैं फिर सब्ज़ी काट लेती हूँ। लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, मेरी कमर में भी काफ़ी पेन है, तो इस वजह से मैं रसोई में कम से कम जितना काम मेरा बैठ के हो सके वो मैं बैठ के ही कर रही हूँ। उसके बाद मैं रसोई में जो खड़ा होके करना है वो तो करना ही है। तो इसलिए मैं अंदर अपने बेड पे ही सब्ज़ी लेके आ गई थी, ताकि मैं आराम से अपनी सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे कट कर सकूँ। तो सब्ज़ी वगैरह कट करने के बाद फिर रसोई में जाके मैं धीरे धीरे अपना जो सब्ज़ी का तड़के वगैरह की तैयारी है, तो उसके छोक वगैरह के लिए कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं छोक की तैयारी करने लगी। वो भी मैं मिक्सी में ही पीस दूँगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, ताकि मैं आराम कर सकूँ, जो अगर थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल जाएगा तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो करने की कुछ कोशिश नहीं की। मैं मिक्सी में तकरीबन सारा मसाला पीस दिया। ये पहले मैंने लहसुन छील के लहसुन डाल दिया। उसके बाद ये थोड़ी सी अदरक है। सब्जी में अदरक का लहसुन का टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लोग अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोग लहसुन नहीं, वो लहसुन या अदरक वगैरह नहीं डालते। लहसुन तो फिर भी तकरीबन डाल ही देते, लेकिन अदरक कम ही लोग डालते हैं। लेकिन मुझे पसंद है तो मैं डालती हूँ। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो मैंने इसी में ही मिक्सी में ही लहसुन अदरक प्याज टमाटर पहले तो अलग अलग पीसती थी, और कभी मेरा मूड होता है तो मैं एक साथ ही पीस के सारा उसको पीस के अपने छोक को तैयार कर दूँगी। मसाले भी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, जितने कम हो सके, जिससे मेरा काम चल जाए। मैं कम से कम मसाले डालती हूँ।
सब्जी का ये है भाई, कितनी भी अच्छी सब्जी बना लो, ससुराल में तारीफ़ मिलना तो एक वो ही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई खाना तो हमें बनाना ही है, ऐसा नहीं है कि ख़राब बना के मुझे कुछ मिल जाएगा या अच्छा बना के मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं, जो भी है जैसा भी है मैं तो अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा बना पाऊँ। पर उसके बाद भाई औरों की पसंद है, कभी उन्हें अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता। तो वही अपनी तरफ से ट्राई करते रहो भाई, औरों की सोच के कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कुछ जाने वाला है। तो अपने तरीके से जितना बेस्ट मैं कर सकती हूँ मैं करती रहती हूँ। अब पसंद आए ना आए वो उनकी सोच है या उनके ख्याल है भाई, क्या पता उन्हें सच में पसंद आता हो, क्या पता ना भी आता हो। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं तो अपने तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। तो सब्ज़ी खैर मेरे हस्बैंड को तो खैर अच्छी लगी थी बनने के बाद, पर वो भी वही कहते हैं ना कि कभी कभार इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि भाई हाँ उस दिन तेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। अब रेगुलर में उतनी टेस्टी तो नहीं बनती, पर हाँ इतनी भी ऐसी भी नहीं है कि भाई सब्ज़ी एक तो ही ऐसी बन जाए कि हाँ इंसान खा के ऐसा बोले अरे आज तो सब्ज़ी का बिल्कुल ही नाश मिट गया। तो ऐसे तो खैर मेरा नहीं होता, तकरीबन सब्ज़ी ठीक ही बनती है। लेकिन फिर भी कभी कभी सब्ज़ी ऐसी बनती है कि भाई खुद भी खा के इतना अच्छा फील लगता है, हाँ आज तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता ही रहता है तकरीबन। और नमक का जहाँ तक सवाल है, तो नमक तो मुझे तेज़ ही पसंद है, और मैं बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश करती हूँ, अगर 3 बार या 4 बार भी डालना पड़ जाए तो डालती हूँ। क्योंकि एक बार में ज़्यादा डालने से अच्छा है मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ। क्योंकि मुझसे कितना ही मैं हाथ को बचा लूँ, मुझसे नमक ज़्यादा होता ही होता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मना कर रखा है कि तू नमक डाला ही मत कर, बेशक बिना नमक की ही बना दिया कर, पर तू सब्जी को ख़राब मत किया कर। एक कम होगा तो उस पर ऊपर से डल जाएगा, लेकिन ज़्यादा में निकलता नहीं है। तो इसलिए वही है, बिना नमक के खैर मुझे कम भी मुझे अच्छा नहीं लगता, नमक ठीक भी होगा फिर भी मुझे परफेक्ट चाहिए, कम से भी मेरा काम नहीं चलता। तो नमक वगैरह मैं बड़े ध्यान से डालती हूँ। तो यहाँ पे जब मसाला पक गया तो मैं उसमें फिर ये सूखे मसाले डालने लग गई। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी, सूखा धनिया और सिर्फ नमक डाल रही हूँ, और मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। मिर्च भी मैं हरी डाल देती, जो कि मसाले में ही डाल दी थी मैंने, छोंक जब काटा था उसी में ही पीस दी थी। तो बस सिर्फ यही मसाले मैं भून के अपनी आलू गोभी को इसमें डाल दूँगी, और अच्छे से ये मैं यहाँ पे नमक ही चेक कर रही हूँ कि नमक परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद हाथ धो के वापस आके मुझे लगा कि हाँ अभी भी थोड़ा सा कम है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रही थी, तो मैंने थोड़ा सा और डाला था। इसके बाद भी 2-4 बार मैं ऐसे चेक करती ही रहती हूँ कि हाँ भाई परफेक्ट है या नहीं है। तो ये मसाला अच्छे से पक चुका है। इसके बाद अब मैं इसमें आलू गोभी डाल के इसको मिक्स करके आराम से पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि सब्ज़ी अच्छे से बन जाए। इसके बाद अपनी मैं रोटियों की तैयारी करूँगी। आटा तो खैर तकरीबन सुबह गूँध ही दिया था, जब उन लोगों के लिए मैंने बनाया था। तो आटा तो खैर मुझे नहीं गूँधना है, सिर्फ रोटियां ही बनानी है। क्योंकि आटा तो एक तरीके से मेहनत सुबह करती हूँ तो सुबह ही पूरा कर देती हूँ, लेकिन हाँ सुबह आटा नहीं गूँधती तो ये है भी कि अभी गूँधना पड़ता है। लेकिन जब सुबह ही आटा मुझे गूँधना होता है सबके लिए, तो मैं एक बार में सबका गूँध के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अलग से दोबारा से उसी चीज़ में नहीं पड़ती, तो एक्स्ट्रा काम वही है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये उसके बाद ये आलू गोभी को भैया जो कुछ गोभी और आलू मैंने कुछ ज़्यादा ही कट कर दिए थे, थोड़ा सा वही अंदाज़ा कम सा हो गया था, तो इसलिए मुझे मिक्स करने में भी थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। फिर भी धीरे धीरे मैनेज करके पूरा आलू गोभी को यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, और उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको ढक के गैस बंदा करके पकाने के लिए छोड़ दिया। ये यहाँ पे गोभी पक के अच्छे से तैयार होके मेरी रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैंने गैस ऑफ करके उसको थोड़ा भाप में, हल्की सी कच्ची थी तो मैंने भाप में ही उसको
पकने के लिए छोड़ दिया ताकि जले भी ना और वो ठीक भी हो जाए। जो थोड़ी बहुत कमी होती है वो उसमें पूरी हो जाएगी। तकरीबन सब्ज़ी पूरी पक ही चुकी थी, पर हल्की सी कसर थी तो वो उसमें ही हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे रोटी वगैरह बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। रोटी का काम पूरा होने के बाद मेरा सारा काम पूरा हो गया। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।